सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम आज के दिन पावन दिन के साथ शुरुआत करते हैं सादर जय जी के साथ। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उन्होंने शपथ ली संविधान को रखते हुए और अपनी कहते 20 टीम की उनमें टीम है, 20 दलों की टीम के साथ वह ये कार्यकाल लेंगे। यह उनके अनुभव की कार्यकुशलता पर एक बहुत बड़ी बात सिद्ध होगी। भावनाएं भाई कि बहुत अच्छी कुशाग्र के साथ वह सफल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आज हम उन्हें याद पर हाँ, साथ में जिस समय आपका यह एपिसोड शुरू हुआ उसी तरह अमेरिका में भारत पाकिस्तान का शुरू हो गया है। खैर, बात हम कर रहे हैं आज एक नई बात इनके साथ। इनको याद क्यों कर रहे हैं? जीतने वाले 542 सांसद हैं, कोई यही खास बात क्या है? महिला सांसद है इसलिए नहीं, ये बांसन काठा से गेनीबेन ठाकुर जीती हैं इसलिए नहीं, इसलिए भी याद नहीं करें। यह एकमात्र गुजरात की सांसद है जिन्होंने कहते तीसरी बार में कम से कम कांग्रेस का खाता खोल दिया है, नहीं, इसलिए भी याद कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के गढ़ में लगा दी है सेंध, इसलिए भी याद नहीं कर रहे। एक युवा है, नेता है, इसलिए भी याद नहीं कर रहे। इसलिए भी याद नहीं कर रहे 10 साल की जब 10वीं पढ़ रही थी तभी ये तालिबों की सरपंच बन गई थी, इसलिए भी याद नहीं कर रहे। ग्रेजुएट है इसलिए भी याद नहीं कर रहे कि बहुत शालीनता रहती है, कहती है साड़ी पहन के ही रहना चाहिए जो हमेशा ही रहती है, इसलिए भी याद नहीं कर रहे आज। इसलिए भी याद नहीं कर रहे इनको कि इन्होंने 2018 में बहुत गंभीर रूप से उकसाने वाला बयान दिया था कि रेप करने वाले को पुलिस को सौंप दे, जला देना चाहिए। बाद में कह दिया तोड़ मोड़ का है, वापस लिया था। इसलिए भी याद नहीं कर रहे कि 2019 में इन्होंने लड़कियों के बारे में कहा था कि उनको सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए, केवल पढ़ाई करनी चाहिए। काफी ज्यादा बात हुई थी आज, इसलिए भी याद नहीं कर। तो याद क्यों कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं 1975 में जन्मी सबसे बड़ी पुत्री होने के साथ अपने परिवार की। आज गेनीबेन ठाकुर को इसलिए याद कर रहे हैं जब ये मात्र 19 साल की थी तब इन्होंने जैन साधियों के लिए सेवा शुरू करी थी। जैन संतों की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया था। जब तक 24-25 साल की हुई करती रही। आप में से कोई नहीं जानता होगा कि साधियों की व्हील चेयर चला के यह चलती थी। किसी को नहीं मालूम होगा कि वह व्हील चेयर चलाती थी साधुओं के, उन्हें संतों का कितना आशीर्वाद मिला। और उस कहते हैं आशीर्वाद अगले जन्म में नहीं, इसी में फलता फूलता है। और उन्होंने अपने राजनीतिक कर्तव्य के अंदर यह दिखा दिया कि जैन संतों के आशीर्वाद से क्या क्या नहीं हो जाता। एक साधारण रूप से परिवार के रहने वाली आदिवासी महिला केवल जो संतों की सेवा करती थी, जैन संतों की व्हील चेयर चला के सेवा करती थी और आशीर्वाद पाती थी, आज संसद में पहुंच गई है अपने अतीत से नहीं, अपने उस आशीर्वादों से। आज इसलिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैन संतों की सेवा करने वाले, त्यागियों के अंदर जुड़ने वाले, उनके आहार जुड़ने वाले, उनको ऐसे ही फल मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मां संकांड जीतने वाली आप गेनीबेन ठाकुर जी को। आज प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों की शपथ के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। आशा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उनसे कुछ बात की होगी। इन कतरनों को देखकर देख रहे हैं आप, ये कतरनें बता रही हैं कि पिछले 2 माह के अंदर 5 हिंदू मंदिर, तो वहाँ जैन और हिंदू एक ही कहे जाते हैं, पहले ध्यान रखिए। वह सब कहते हैं एक हिंदू है, मतलब जैन भी उसी में शामिल है। 15,000 का इन 2 माह में पलायन हो गया है। और देखेंगे यह अखबार के अंदर छपी खबर किस तरीके से बता रही है कि 3600 घटनाएं अब तक हो चुकी है, सैकड़ों मंदिर तोड़े जा चुके हैं और हजारों से पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। लगातार अत्याचारों की ये बानगी हो रही है जो बता रही है आपको 10 साल के अंदर क्या क्या यहाँ हो चुका है। क्या इसके बारे में हमारे पास आज कम से कम जैनों की नहीं, हिंदुओं की तो सुनेंगे। आज ये खतरन बता रही है कि आपने जिनको बुलाया है क्या उनसे ये सवाल किया जाएगा कि क्यों वहां पर इस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं जैनों पर और हिंदुओं पर, जिन्हें वह हिंदू कहा जाता है। एक सवाल तो कम से कम ये बनता ही है सवाल पूछने के लिए। और हाँ, खुशखबरी आई है तो वहां से जिसे हम अपने कहते हैं आंखें तरेड़ता है। हाँ, पाकिस्तान की बात कर रही है, खबर देख रहे हैं आप। ये करतारपुर कॉरिडोर की तरह भी अब पाकिस्तान ने एक और कॉरिडोर बनाने की कोशिश करी है, अपनी बात करी है सिंध प्रांत से। जानते हैं आप, वह कॉरिडोर जाएगा हिंदू जैन मंदिरों की ओर। नागर पारकर, आप नागर पारकर सुना होगा आपने नाम। 2000 साल पुराने के प्राचीन 16 मंदिर हैं जैन समाज के, एक से एक पुराने प्राचीन देखकर गदगद हो जाएंगे। जहां पर
मुस्लिम संस्कृति से शिल्पकला से इन मंदिरों को बनाया गया है। कईयों को बदला भी है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आज केवल खाली रह गए हैं, सब मूर्तियां निकल के अब आज उनको अलग। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो सचमुच हिंदू और जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, जिसको करतारपुर कॉरिडोर से बनी है। कम से कम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचा पाएंगे। पाक सरकार भी उसको, इसमें कई यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल भी है। अगर एक बार कॉरिडोर बन जाता है तो सोचिए क्या फायदा होगा। कम से कम वहां के हमारे जैन तीर्थों की सुरक्षा मिलेगी, हिंदू तीर्थों की सुरक्षा मिलेगी। वहां पर भी आज की तारीख में उस नगर पार्क जगह में एक भी जैन आदमी नहीं रहता है। कुछ हिंदू परिवार हैं, बाकी सब कहते हैं कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अगर वहां पर पाकिस्तान में अपनी विरासत को बचाना है तो यह कॉरिडोर बनता है तो बहुत अच्छी खुश खबर की बात है। दृश्य देख रहे हैं अब किशनगढ़ से, जहां आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज विराजमान है पूरे संघ के साथ। पहुंचे थे कल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी, उत्तरांचल उत्तराखंड के अध्यक्ष जवाहर जी, और साथ में वहां थे हमारे भामाशाह अशोक पाटनी जी, और साथ में थी चैनल महालक्ष्मी टीम। चर्चा हुई थी वहां पर, काफी लंबी बातें हुई अशोक पाटनी जी से तीर्थों के बारे में, तीर्थों की सुरक्षा के बारे में। और इस मंच से भी कहा जम्मू प्रसाद जी ने गाजियाबाद के, उन्होंने कहा कि अगर आज जो नए तीर्थ बन रहे हैं वही बनाई जहां जरूरत है उनकी, और बाकी ध्यान हमारा पुराने तीर्थों पर होना चाहिए। आज जो नए तीर्थ बन रहे हैं वह भी पुराने होंगे, इनकी विरासत को संभालने वाला कौन है? आज हमारी जगह जगह चोट हो रही है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि गिरनार जी, शिखर जी, केसरिया जी, शेरपुर आदि 18 मुकदमे आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी लड़ रही है। समाज का करोड़ रुपया आज इन्हीं में खत्म हो जाता है। समन्वय नहीं होता, आपसी बातचीत नहीं होती, संगठन नहीं बनता, एकता नहीं होती, इसलिए हर कोई आके आक्रमण करता है, केस कर देता है। संतवाद पंथवाद को भूलना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया और कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी हम सब की बने, हर घर का सदस्य उसके अंदर हो, हर कोई उसमें जोड़े, अपने अपने मंदिर को उसमें जोड़े। इस बार उन्होंने आह्वान भी किया। जरूरत है आज हमें संगठन की, जरूरत है हमें आज एकता की, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। और अशोक पाटनी जी से बात हुई, उससे पहले पीएनसी आगरा, टीएमयू के सुरेश जी, इनसे भी चर्चाएं जम्मू प्रसाद जी की हो चुकी है। और चैनल महालक्ष्मी को हमें सौभाग्य मिला कि वह भी उस चर्चा में शामिल था। इन तीर्थों की सुरक्षा के बारे में अशोक पाटनी जी का अनुभव मिला और उन्होंने कहा कि मैं हर समय उनके साधु। पर जम्मू प्रसाद जी क्या कहे समय पहले वह सुनिए, जहां उस धर्म सभा के अंदर सुनिए। मेरा निवेदन है सभी से कि आपके क्षेत्रों के लिए संरक्षण संवर्धन के लिए उनसे जुड़े, उसके मेंबर्स बने, सदस्य बने, और जब सभी समाज जुड़ेगा तभी हमारा समाज और ये संस्कृति बच पाएगी। आज जो है हम सब बचे हुए हैं पंथवाद और संतवाद में। मेरा एक ही नारा है कि पंथवाद और संतवाद को भूलकर अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाना है तो ये पंथवाद ही भूलना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा। सामूहिक आपको एक साथ उठाना पड़ेगा आवाज़, तभी हमारी कोई आवाज़ सुन पाएगी। नहीं तो राजा महाराजा जो छोटे प्रजा, प्रजा राजा, राजा सो प्रजा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राजा भी प्रजा से है, प्रजा जो है वो जो है राजा से है। राजा जैसा होगा वैसे ही प्रजा होगी। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी भाई लोग क्षेत्र में ऐसे जुड़ें, अपने तीर्थों को बचाएं, अपने मंदिरों को बचाएं, और जहाँ जहाँ अपने तीर्थ है, मंदिर है, उनके सभी पदाधिकारियों, वहाँ के समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वह आप अपनी जगह जहाँ भी हैं अपनी उनको चिन्हित करिए, चिन्हित करके उसको भारतवर्ष से तीर्थ क्षेत्र कमेटी में एक जो उसका रिकॉर्ड भेजें। तो जैसे आपको मालूम है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुख्य वक्फ बोर्ड होता है, एक हमारा भी ऐसा कोई वक्फ बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर हमारी संस्कृति के, हमारे तीर्थों के, हमारे मंदिरों के जगह हैं, स्थान हैं, जो भी हैं उनका एक रिकॉर्ड रहे। रिकॉर्ड भले ही चाहे जहाँ पर वह स्थापित है वहाँ पर रहे, परंतु उसका एक जो है हमारे पास भी कोई प्रमाण हो तो उसका कभी भी उठाकर दिखाया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष में अभी आपके सामने है, गिरनार जी का मुकदमा है, शिखर जी का मुकदमा है, शेरपुर का मुकदमा है, आदि आदि बहुत मुकदमे लोकल कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में चल रहे हैं। इन मुकदमों से होना कुछ नहीं। मैं तो अभी आया 10 दिन से, इससे पहले सुनते आ रहे कि ये जो है 60-70 साल से मुकदमे चल रहे, ये चलते रहेंगे। अगर हमारे में संबंध में और आपस में भाईचारा होगा तो इनका 2 दिन में ही निपटारा हो सकता है। मुकदमे हम लगा लें, मुकदमे कोई भी पंथ लगा ले, मुकदमा कोई भी समाज लगा ले, उससे कुछ नहीं मिलना हमें संसार। हम संसार में जो हमने जीना है तो अपने दम पर, अपने सहयोग के साथ जीना है।
अपना सम्मान चाहते हैं तो आप सब एक हों, सब एक होंगे तो तभी हमारे सम्मान मिल पाएगा। सोनी जी की नसिया, सोने की नसिया, आदिनाथ मंदिर, अरे बहुत कुछ नामों से ही जाना जाता है। 160 वर्ष प्राचीन मंदिर को देख रहे हैं, जिसमें चैनल माझी टीम कुछ समय पहले गई थी। और उसका कल, जी हाँ कल, सोनी जी की अगुवाई में, ये देख रहे हैं आप, स्थापना दिवस किस तरीके से मनाया गया। आनंदित रूप से यह स्थापना दिवस, उन्होंने बताया कि जब 75 वर्ष पूरे होते हैं हम उसका स्थापना दिवस बड़े जोर शोर से मनाएंगे, 175 टू बी प्रिसाइज। और यह स्थापना में आनंदित होते हैं। अपने अपने मंदिरों की याद रखिए कब कब स्थापना बनी है, और उस दिन पहचान बना के याद रखिएगा, जिससे समाज को मालूम चले कि हमारे क्षेत्र का मंदिर, हमारे क्षेत्र का तीर्थ इतने वर्ष हो चुके हैं। यह है 160वां स्थापना दिवस नसिया जी का। अभी MPPSC का एग्जाम घोषित हुआ रिजल्ट ना, उसमें देख रहे हैं मनीषा जैन जी टीकमगढ़ की हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं, और अब हमारे देश में जैन समाज का नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इस पहले 10 में 4th स्थान यानी टॉप 10 में 4थे नंबर पे आई हैं आप मनीषा जी। इसी तरह से छतरपुर के मठदेवरा की है अदिति जी, छोटे से गांव की है, अब ट्रेजरी ऑफिसर बन गई हैं प्रशासनिक सेवा के अंदर। दोनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कई पद इस परिणाम से जैन समाज के मिले हैं, सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे सुबह आपके पास, सुबह शाम 8 बजे आपके पास। आनंद के साथ मिलते रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने धर्म के प्रति सुरक्षित करने के लिए संकल्पित रहिए। सादर जय।